भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश इकाई के सह साहित्य प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर रामलखन चौरसिया बागीश की रचनाएं कबीर के दर्शन से पूरी तरह प्रभावित हैं। उपरोक्त उद्गार सुप्रसिद्ध पाठ्यक्रम पुस्तक लेखक सर्वेश कांत वर्मा ने सरल ने उस समय व्यक्त किए जब वो साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित पुस्तक सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक संरचना के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सरल जी ने पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामलखन चौरसिया बागीश को प्रयागराज के कबीर की संज्ञा देते हुए कहा कि जितनी बेबाकी और स्पष्टवादिता से अपनी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डाला है, उतना कम देखने को मिलता है। इनकी पुस्तक सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक संरचना में विभिन्न पहलुओं पर विशद चर्चा की गई है और इस पर चिंतन की आवश्यकता है। प्रकाशक व साहित्यांजलि प्रभा के संपादक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये पुस्तक यथार्थ का दर्पण है। बागीश जी की अन्य रचनाओं में भी यथार्थ का दिग्दर्शन होता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यथार्थवाद के प्रबल पोषक हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुल्तानपुर से पधारी सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में इस तरह की रचनाएं युग की मांग है, जिसकी संपूर्ति में लेखक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कानपुर से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष चंद्रा ने कहा कि वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण है। लेखक की प्रस्तुति समाज को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। बागीश जी अपनी इस पुस्तक में इस कार्य में पूरी तरह सफल हुए हैं। इनके साहित्यिक योगदान पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। उपस्थित सभी वक्ताओं ने पुस्तक को अति प्रासंगिक और समाचीन बताया। प्रयागराज अलोपी बाग में स्थित महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल के सभागार में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में वरिष्ठ कवि पाल प्रयागी, राकेश मालवीय, मुस्कान, रामलखन चौरसिया, केशव प्रकाश सक्सेना, कुंवर तौहीर खान, नीलाक्षी, सुनीता श्रीवास्तव, सर्वेश कांत वर्मा आदि ने अपनी कविताओं का भी सस्वर पाठ किया, जिसका संचालन डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने किया। प्रयागराज से पवन प्रभात लाइव न्यूज नेटवर्क के लिए राजेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। एसपी ही जो है पैसा देता था। आज हालत क्या हो गई है, जैसे हमारे यहाँ भारत समाचार जो ब्यूरो चीफ है उनके खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। बहुत छोटी सी बात है, सारी चीजें आई। अब हमारे ऊपर संपत्ति का जो है मामला दर्ज किया गया, तो अगर हमने संपत्ति नहीं कमाई होगी हमें किस बात की चिंता है। सर के ऊपर कोई आय से अधिक जो है संपत्ति का मामला दर्ज कर दे, क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमने ऐसा काम किया है तो हम उसके बचाने के रास्ते, अगर हम गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बचाव के रास्ते। आज नेशनल मीडिया, जैसे एक भाई साहब ने कहा कि पत्रकारिता को किसी बड़े पत्रकार ने कहा था कि गाँव में छोटे छोटे कस्बों में कौन जगह सीमित है, तो वाकई हकीकत ऐसा है कि वो लोग जो है या तो उनको आप ईमानदार कर सकते हैं, जैसे हमारे पास साधन नहीं है तो हम बेईमानी नहीं कर पाए, अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कानपुर में शिवशरण त्रिपाठी जी हैं। अगर देखा जाए तो पत्रकारिता पे नाम का जो असली मायने हैं वो त्रिपाठी जी इस्तेमाल करते। एक छोटा सा स्कूटर है, वो शायद 10 या 12 के एवरेज देता होगा। जब से हम पैदा हुए हैं तब से आप जानते हैं उनको, हमने आपसे कभी नाम नहीं लिया उनका, क्योंकि कानपुर हम भी रहते हैं, कानपुर आप भी रहते हैं, कौन किसको क्या जानता है, किस रिलेशन से जानता है, ये थोड़ा सा हमने अवॉइड किया। लेकिन आज इस चर्चा हो रही है, वो व्यक्ति इतनी गरीबी में रहते हैं एक छोटे से किराए में, जबकि अच्छे खासे अधिकारी जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उनको विज्ञापन देते हैं सारी चीज़, लेकिन उसके अलावा वो एक चवन्नी नहीं देते, किसी भी प्रकार का नहीं देते। उसी को कहे स्कूटर चलते अगर वो चाहे तो एक कार खरीद लें और सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। सिर्फ अपनी ईमानदारी से बच्चे, उनकी फीस ना होने की वजह से जो है कई बार ऐसा हुआ कि एडमिशन रोक दिया गया या उनको पढ़ने से वंचित कर दिया गया, फिर भी किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। अगर इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, असली मायने वो पत्रकारिता की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हम अपना कुछ कर लें, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे समाचार नहीं छपते हैं। अमूमन देखा जाता है बड़े अखबारों में समाचार, जैसे कोई करप्शन हुआ किसी भी उसका मीडिया का, 500 रुपये दे दिया गया,